बार एक चोर चोरी करने के लिए रात्रि के समय अपने घर से निकला और कई स्थान पर गया। उसे कहीं भी चोरी करने का मौका ना मिल पाया। वो गांव से बाहर निकला। गांव के बाहर एक कुटी थी संत की। उसने सोचा क्यों ना आज इस कुटी में ही कुछ देखा जाए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। बाबा जी की कुटी में घुस गया चोर। बाबा जी अपने भजन में बैठे थे, क्योंकि संत जो है वो रात्रि में ही भजन करता है। तो कुछ समय बीता। संत जब बहिर्मुखी हुए तब उन्हें आभास हुआ कि मेरी कुटी में कोई प्रवेश किया। थोड़ी सी आंख खोल करके देखा तो एक चोर इधर उधर देख रहा था। कुटी में तो कुछ था नहीं। संत ने उसको देख करके चुपके से आंखें बंद कर ली कि अभी ये घबरा जाएगा, और अपने अंतर्मन में विचार किया कि यह चोरी करने आया है। अगर इसे खाली हाथ जाना हुआ तो बड़ा निराश होगा। रात्रि की दूसरी बेला है। अब इसे कहीं और चोरी करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह होने वाली है। संत बड़े दयावान होते हैं, उनको बड़ी दया आई। उन्होंने विचार किया कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, ठंडी का महीना है, एक कंबल है मेरे पास जो हमने ओढ़ रखा है, चलो क्यों ना इसी को दे दिया जाए। यह विचार करके संत जो है अपने आसन से उठे कि इसको कंबल ही दे दिया जाए। संत को उठा जानकर चोर भागने लगा। संत ने झपट करके चोर का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। चोर और घबराया कि अब संत जी क्या करेंगे। संत जी ने कहा, घबराओ नहीं, तुम मेरी कुटिया में आए हो, यह विचार करके आए हो कि कुछ यहां मिलेगा, और संत के घर से कोई निराश नहीं जाता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह एक कंबल मैंने ओढ़ रखा है, इसे ही ले लो। और संत ने वह कंबल उसके हाथ में पकड़ा दिया। चोर कंबल को हाथ में पकड़ा और देखा कि बाबा जी लंगोटी में मात्र इस कड़ाके की ठंडी में। चोर अंदर ही अंदर बहुत द्रवित हो गया। उसके जो चोरी की भावना थी वो खत्म हो गई और वह संत के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, मैं मेहनत की कमाई करूंगा। आज आपके इस छोटी सी क्रिया ने मुझे इतना लज्जित कर दिया है कि मेरा अब जीवन बदल जाएगा। वह संत जी के कंबल को वापस करके बड़ा लज्जित होकर के बाबा जी की कुटी से निकल गया। जैसे ही वो निकल रहा था कि कुछ सिपाही गश्त करते हुए आए और चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ा, सिपाही कई थे। कोलाहल को सुना बाबा जी ने। बाबा जी भी बाहर निकले कुटी से। उन्होंने कहा, अरे भाई, इस बेचारे को क्यों पकड़ रहे हो? सिपाहियों ने कहा, बाबा जी यह चोर है, आप इसे नहीं जानते, यह चोर है।
बाबा जी ने कहा, नहीं, यह तो बड़ा सज्जन, बड़ा भला व्यक्ति है, अभी तो मेरे यहां से ही निकल रहा था। अरे मैं तो अपना कंबल इसे दे रहा था, ये नहीं लिया, तो ये चोर कैसे हो सकता है? ये चोर नहीं है, ये बहुत ही सज्जन है। संत की गवाही तो परमात्मा के यहां चलती है, राजा के यहां और सिपाही के यहां कैसे नहीं चलेगी। संत जी ने अपनी गवाही दी और उसको छुड़ा दिया। सिपाही चले गए, चोर पुनः संत के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करिए और मुझ पर दया करिए कि अब आज के बाद इन कृत्यों में मैं ना पड़ूं। तो यह संत की कृपा होती है, छोटी सी कृपा में ही मानव का हृदय परिवर्तित हो जाता है। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल जैसे कुकृत्य करने वाले का हृदय परिवर्तन कर दिए। जंगल में जा रहे थे, अंगुलीमाल मिल गया। अंगुलीमाल ने कहा, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध चलते गए, फिर उसने कहा, ठहर जाओ, क्या तुम्हें मेरा भय नहीं है? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? अरे मैं अंगुलीमाल डाकू हूं, मैंने सैकड़ों हत्याएं की है और जितनी हत्याएं करी है सबकी उंगलियां काट करके मैंने गले में माला बना के पहनी है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हुए कहे, अरे मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? तो संत का एक वचन सामान्य मानव के हृदय को छू जाता है। अंगुलीमाल का हृदय ठनक गया, उसके मन, उनके मस्तिष्क में यह बात गूंज गई कि अरे कौन हो सकता है इतना निडर? मुझे नहीं भय, मुझसे भय भीत नहीं हो रहा है। और अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया। वह महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिर गया, दीक्षा लिया और भिक्षु बन गया। तो संत की कृपा, संत के शब्द परमात्मा के शब्द होते हैं, एक ही शब्द में जीवन बदल देते हैं। यह संत की शब्दों की, यह संत के वचनों की महिमा है।